बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाफिज़ अहमद हाज़िर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंदम की फसल में जड़ी बूटियाँ जो होती हैं उनका कंट्रोल कैसे किया जाता है और किस वक्त स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि हमारे अक्सर दोस्तकार पूछ रहे होते हैं कि हम गंदम की फसल में स्प्रे भी करते हैं, खादें भी डालते हैं, लेकिन हमारी पैदावार में इजाफा नहीं होता, वो बड़े परेशान होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि फसलों के बारे में जो भी मालूमात होती हैं आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो काश्तकार भाइयों, गंदम में बुनियादी तौर पर दो किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं, एक चौड़े पत्तों वाली और दूसरी बूटियाँ जो होती हैं वो नुकीले पत्तों वाली होती हैं। चौड़े पत्तों वाली बूटियाँ जो हैं उसमें लेली आ जाती है, जंगली पालक है, जंगली हल्लू है, शास्त्रा है, जंगली बूटी है, बिल्ली बूटी है, वगैरह वगैरह बहुत सी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। इसी तरह नुकीले पत्तों में दुम्बी सिट्टी और जंगली जौ वगैरह आ जाते हैं। तो उनका कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो भी खाद डालते हैं तो उससे ज़्यादा हिस्सा खाद का जो फसल ने हासिल करना होता है वो ये जड़ी बूटियाँ हासिल कर लेती हैं। तो उसका स्प्रे बहुत ज़रूरी होता है। स्प्रे कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ये आज आपको बताएंगे। गंदम का स्प्रे 35 दिन के बाद कर देना चाहिए, यानी जब आप एक पानी लगा लेते हैं, गंदम को पहला पानी लगा लेते हैं, तो 35 दिन के बाद आपने चौड़े पत्तों वाली बूटियां जो हैं उनका स्प्रे कर देना है। उसके बाद आपने लगाना है दूसरा पानी। तो दूसरे पानी के बाद नुकीले पत्तों वाली बूटियां जो हैं हमेशा दूसरे पानी के बाद उगती हैं। तो आपने दूसरे पानी के बाद नुकीले पत्तों वाली बूटियों का स्प्रे करना होता है। असल में इस तरह सही फार्मूला होता है, लेकिन हमारा काश्तकार इस वजह से परेशान होता है कि एक दफ़ा चौड़े पत्तों वाली बूटियों का स्प्रे करें, फिर नुकीले पत्तों वाली बूटियों का स्प्रे करें, तो इस तरह लेबर का खर्चा भी बढ़ जाता है, वो बहुत परेशान होता है। तो दोस्तों, इस आसानी के लिए मार्केट में स्प्रे अवेलेबल है जो दोनों का इकट्ठा हो जाता है। चौड़े पत्तों वाली बूटियों का और नुकीले पत्तों वाली बूटियों का इकट्ठा स्प्रे मार्केट में अवेलेबल है। तो आपने इस तरह करना है कि जब आपकी फसल 35 दिन की हो जाती है तो 35 से 45 दिन के अंदर अंदर आपने दोनों का इकट्ठा स्प्रे कर देना है। ये बात ज़हन में रखनी है कि 45 दिन से ज़्यादा आपने नहीं करने, 45 दिन के अंदर अंदर आपने दोनों का स्प्रे कर देना है। 45 दिन के बाद जब आपका स्प्रे मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आपने 10 से 15 दिन के बाद उसको पानी लगा देना है। अब आपने क्या करना है, स्प्रे कैसे करना है, उसमें एहतियातें आपने कौन कौन सी करनी है, क्योंकि हमारे अक्सर काश्तकार इसमें गलती कर जाते हैं और फिर परेशान होते हैं कि हमने स्प्रे भी किया था लेकिन पैदावार में इजाफा नहीं हुआ और ना ही स्प्रे ने असर किया। तो आपने सबसे पहले जिस नुमाइंदे से भी स्प्रे लेना है उससे इस बात की तसल्ली कर लें कि ये स्प्रे जो है उसमें मुख्तलिफ़ केमिकल्स होते हैं कि ये तर वतर में करना है या खुश्क वतर में करना है। अगर तर वतर वाला स्प्रे आप खुश्क में कर देंगे तो फसल पे स्ट्रेस आएगी और इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसी तरह खुश्क वतर पे जो करना होता है उसको आप तर वतर में कर देंगे तो उसका रिज़ल्ट भी ठीक तरह से नहीं आएगा। दूसरी बात आपने ज़हन में रखनी है कि हमेशा जो स्प्रे करना है उसमें पानी कितना इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, गंदम की फसल में जड़ी बूटियों के लिए आपने हमेशा 120 लीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। अगर आप 120 इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कम अज़ कम 100 लीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। तीसरी बात जो आपने जहन में रखनी होती है कि स्प्रे करते वक्त नोज़ल कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों, वीड की जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए आपने टी-जेट नोज़ल इस्तेमाल करनी है। इस तरह से जो नोज़ल होती है, इस तरह बंदा चलता जाए, एक लाइन में जाता है तो पता चल जाता है इस लाइन में स्प्रे हो गया है और दूसरी लाइन में करना है। अगर आप हालो कोन नोज़ल इस्तेमाल करेंगे तो हालो कोन नोज़ल से इस तरह आप जो स्प्रे करते हैं उसमें सही तरह से स्प्रे नहीं होता, डबल स्प्रे हो जाता है। डबल स्प्रे की वजह से आपकी फसल स्ट्रेस में आ जाती है और उसकी बढ़ोतरी रुक जाती है।
تو امید ہے اگر آپ اس طرح سے سپرے کریں گے، احتیاطیں کریں گے، تو آپ کی پیداوار میں انشاءاللہ بہت اضافہ ہوگا۔ آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔